तो अनुराधा जी, आपके जीन्स की क्या कहानी है? मेरी जीन्स तो है राजस्थान के, बट बड़ी हुई मैं बंगाल में। तो वहाँ मैं खड़गपुर आईआईटी में, मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो हमने पहले से वही देखा कि बस एक आईआईटी जाना है, बस वही ख्वाब थे शुरू से। और फिर आईआईटी में पहुँच गए। आईआईटी में मैंने जब पूरी डिग्री की, तब मुझे लगा बाकी सब लोग जब जाते हैं यूएस जाते हैं, तो मैं भी यूएस जाती हूँ। मैं भी सारे एग्ज़ाम्स लिख के फिर यूएस पहुंच गई। और यूएस जाके फिर पहले मतलब पीएचडी प्रोग्राम करने वाली थी। फिर मैंने एक मास्टर्स करके फिर मैंने कहा अब मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे पहले से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मुझे सडनली लगा कि जो नोबेल प्राइज़ मुझे चाहिए था, जो मैं बचपन में थी तब, वो तो नहीं होगा। तो अभी आई थिंक आई एम बेटर एट डिस्कवरिंग माई सेल्फ इन फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल वांट, तो आई शुड डू समथिंग इन बिजनेस। तो फिर जब यूएस गई और पीएचडी प्रोग्राम से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि मास्टर्स करके अब बिजनेस स्कूल में जाती हूँ। फिर बिजनेस स्कूल गई और फिर ज्वाइन किया एक स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी में फर्स्ट टाइम आई थिंक लेट 90s में था। तो उसमें एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया और मैंने ये देखा कि जस्ट 1.5 साल में कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी। और उसको देख के मैंने कहा कि ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी में ट्राई करके देखते हैं। तो वो सब हो गया। उसके बाद में मुझे लगा कि अब तो मुझे अपना खुद का कुछ करना ही है। एंड समवेयर अराउंड दैट टाइम मेरी आई ऑल्सो गॉट प्रेगनेंट। मेरी एक बेटी भी हुई और साथ साथ में वो भी हुआ कि एक नई चीज़ आ रही है, जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कहते थे। तो ये सब गूगल के पहले की बात है, मतलब 1998-99 की बात है। तो मैंने उस समय फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सॉफ्टवेयर सब लोग सुनते हैं, Y2K उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे हम अपने ही शरीर में क्या सॉफ्टवेयर है वो पता कर सकते हैं। तो ACTGs जो होते हैं, जो हमारे DNA में है, वो हम उससे पता कर सकते हैं। तो मैंने 2000 में मेरी पहली कंपनी शुरू की थी, ऑसिमम बायो सॉल्यूशंस। तो वो शुरू की थी उस समय पूरी इंडिया में और भी कोई कंपनीज ऐसे नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बहुत मुश्किल से फिर वो खड़ी की थी। लेकिन 5 साल के अंदर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि एक जर्मनी से एक कंपनी थी जो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट होने वाली थी। लेकिन सडनली उन्होंने कहा कि वी आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, विल यू बाय अस? मैंने कहा या श्योर, व्हाई नॉट। तो मुझे उसमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उस समय हमने ये निश्चय कर लिया कि फर्स्ट कंपनी जो है हम जर्मनी से हम खरीद लेंगे। और फिर 2005, 6 और 7 में हमने जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स और फिर यूएस से कंपनीज खरीदी। एंड वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट जीनोमिक सर्विसेज कंपनीज। तो वो कंपनी हमने एक जीनलॉजिक यूएस में खरीदी, एक नेदरलैंड्स में खरीदी, और सारे बड़े बड़े फार्मा कंपनीज और बायोटेक कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई मेरे पास में जो भी नेबर्स रहते थे, वो पूछते कि अनु, आई थिंक व्हाट यू डू इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उनको किसी को पता नहीं होता था कि करते क्या है। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करती है। तो मैंने कहा कि वी आर डूइंग सो मच फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज, क्यों ना हम अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम कर रहे हैं। सो अराउंड 10 साल पहले मैंने सोचा कि हम सब लोग जन्म पत्री तो देखते ही हैं। आई एम श्योर यूपी में भी बहुत लोग जन्म पत्री वगैरह देख के ये सोचते हैं कि ठीक है, कौन से मतलब अपने हेल्थ का क्या होगा, अपने किससे शादी करनी है वगैरह। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ये जो जीनोमिक्स होते हैं, जो हमारे डीएनए से पता कर सकते हैं, हम उसकी एक जन्म पत्री नहीं, एक जीनोम पत्री खड़ी कर सकते हैं। तो हमने वो शुरू किया। तो ऐसे कहा कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपके घर में एक ऐसा किट आएगा जो आप जस्ट एक थोड़े से जो आपके सलाइवा स्वैप होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू किया था 10 साल पहले, और अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस जीनोम सीक्वेंसिंग से। एक तो जरूर ये है कि जो बीमारियां हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पता कर सकते हैं, जैसे
आपको ये पता कर सकता है कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन थोड़ा सेंट्रल एशिया, थोड़ा फ्रेंच, कहाँ से हम आए हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना आपके लिए सूटेबल हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ आप पे काम करेगी। तो ये जैसे है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं, और उसी से हम जीनोम से अब बहुत सारी बाकी चीज़ें भी हमने शुरू कर ली है। तो क्या फीमेल्स के डीएनए और जीन्स कुछ स्पेशल मिले आपको? सॉरी, फीमेल्स के जीन्स और डीएनए में कुछ स्पेशल मिला? नहीं, आई थिंक कि ये एक तो होता है नेचर और नर्चर, एक जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। तो आई थिंक हमारे जो नर्चरिंग जो है, जो हमारी कंडीशनिंग है, उससे शायद कुछ फर्क हुआ होगा। वैसे ही हमारे बीच में इतना लाइक जेनेटिक्स में इतना फर्क नहीं है। आई थिंक हमारी सोच, और अगर हम कंडीशनिंग चेंज करेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन एक हम अभी स्टडी कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये देख के कि सच में कुछ है क्या अलग, और होपफुली कुछ महीनों में हो जाएगी ये स्टडी। आई हैव हैड अ फैंटास्टिक सपोर्ट सिस्टम। मैं पूरे एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो एक ग्रैंड मदर्स, मेरे बच्चों, मेरे दो लड़कियां हैं, वन इज 24 एंड वन इज 17, एंड फॉर अस वी हैड 4 पीढ़ियां रहती थी घर में। तो हमारे बच्चे, हम, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर भी थी, जो इस साल उनका अनफॉर्चुनेटली वो आफ्टर 102 शी पास्ड अवे। बट ये हमेशा ये सबसे अच्छा रहता था, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है कि वो बच्चों के साथ खेले, और दोनों डॉक्टर्स से, बट दे एंजॉयड डूइंग दैट। हमको भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं 60% ट्रैवल करती थी, लेकिन घर में कोई ना कोई रहता था। तो सपोर्ट सिस्टम तो आई थिंक ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाओ तो ठीक है, कभी ग्रैंड मदर चली गई, कभी ग्रेट ग्रैंड मदर चली गई, कभी फादर चले गए, ओके। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। But other than that, I think I have not really faced much of a problem, because I think I enjoy delegation. एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आती है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप फाउंडर हैं किसी चीज़ की, तो कभी ऐसा हुआ कि जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल दे फील रिस्क, कि बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने में, इफ इन सम प्रोजेक्ट, एंड रादर यू कैन टेल दिस बेटर। So I think that, I don't know if they say it plainly, but I think the total number of women who get the investment, especially in the venture world, is very, very small. And what the reasons are, I think they only know. But because from a logical sense, that doesn't make sense, right? Like if you look at it, that you're seeing more returns from the data, but the reality is that you don't see that. And I think part of it is 2-3 things, right? One is when people want to invest money, they are comfortable investing in people like themselves, right? So I think we don't have enough women who are investing money, and therefore I think the natural this thing वो जो आदत हो जाती है वो अपने टाइप के लोगों में इन्वेस्ट करने की. So I think first we need to change. More women need to become investors. Once more women become investors, then it becomes more natural, right? So you see that now we have a lot of bankers जो women हैं. So उसके हिसाब से I think we are seeing that it is more very normal to do that. So I think that's what we need to do. First change at the top, because once you change at the top, it becomes a normal thing. And the numbers have still not changed. I think the numbers are still quite bad, whether it is sexism, ageism, whatever isms it is. But the truth is that is really there, and the data doesn't disagree. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।